जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी किसी को दिखाने के लिए काम मत करना। काम ऐसा करो कि दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए। सलाह और सज्जा हमेशा दूसरों को ही बांटी जाती है। अपने लिए इंसान कभी आईना नहीं रखता। गलती पर छोड़ देने वाले तो हर गली में मिलते हैं, मगर वही दुर्लभ है जो गलती पर संभाले है, समझाते हैं और साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराना आसान है तब जब खुशियां साथ हों, और असली किरदार वही है जो गम की आग में भी होठों पर हौसला सजाए। मन भर के जियो पर मन में बोझ भरकर मत जियो। जीवन उन लोगों के लिए उत्सव है जो जी रहे हैं, मुश्किल है उनके लिए जो बस विश्लेषण कर रहे हैं, और सबसे कठिन है उनके लिए जो बस आलोचना कर रहे हैं। कभी यह मत समझना कि ऊपर वाला तुमसे छीन रहा है। हो सकता है वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हो ताकि उसमें कुछ और महान भर सके। करने से पहले सोचो, सोचने से पहले सही सोचो, और सही सोच को क्रम में उतारो, क्योंकि अधिक करने से नहीं बल्कि सही करने से जीवन बदलता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब सब कुछ पास हो तब व्यवहार की परीक्षा होती है, और जब कुछ ना हो तब धैर्य की। लोग अपनी गलती को भूल चुक कहते हैं, मगर दूसरों की भूलों को नुकीले तीर की तरह निकालते हैं। वादे और रिश्ते इतने मत जोड़ो कि वही तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रास्ता अच्छा मिले ये मत सोचो कि मैं जिस राह पर चलूंगा वही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। आज को भरपूर जिलो, क्योंकि यही आज तय करता है कि कल कैसे गुजरेगा। बहुत से कल गुजर चुके हैं, बहुत से कल आने बाकी है, पर जो सांस अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी असली पूंजी है। महान बनने के लिए शुरुआत करनी होती है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं बनता, बल्कि वही सोना बनता है जो सबसे ज्यादा तप कर और चमकता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि झूठी पहचान में भी डुबो देते हैं। गलत लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वही लोग सबसे सही सबक देकर जाते हैं। और अच्छे लोग भले ही उनके पास सब कुछ ना हो, पर उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हर किसी में रहती है, पर जी वही पाता है जो तकलीफों के बीच मुस्कुराना जानता है। समस्याएं कभी बिना वजह नहीं आती, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती है। सोच का ही तो फर्क होता है। एक सोच हार मान लेती है, दूसरी सोच हार को जीत का रास्ता बना देती है। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, सिर्फ उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता चाहिए तो मांगना नहीं, बस उनके करीब जाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सच यही है कि यह कभी सीधी राह पर नहीं चलती। यह अक्सर हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे अंधेरा होता है और आगे धुंध होते हैं। उसी धुंध में छिपे होते हैं हमारे असली इम्तिहान, वही इम्तिहान जो तय करते हैं कि हम हार मानेंगे या इतिहास लिखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, जैसे हालात हमारी सांसें रोक देना चाहते हैं। पर सच तो ये है कि यही वही पल होते हैं जहां इंसान का असली हौसला जन्म लेता है। हर ठोकर हमें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें ये सिखाने आती हैं कि दौड़ते वक्त ठहरना भी जरूरी है और गिरकर उठना भी। जो इंसान हालात से डरकर बैठ गया उसका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो आंधियों से जूझ कर भी खड़ा रहा उसकी आवाज समय के पन्नों पर गूंजती है। याद रखो, जीत हमेशा ताकतवर को नहीं मिलती,
बल्कि उसे मिलती है जो बार बार हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अंधेरे को भी जला सकती है। बस उस चिंगारी को बुझने मत दो। जिंदगी तुम्हें 100 बार गिराएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार पूरी ताकत से उठना है और दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हो तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती हैं। लाखों डिग्री सज जाए दीवार पर अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुन लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं उठाती। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी ईर्ष्या में नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है, ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारना है, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिससे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगे। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर लोग साथ हैं तो सब सुरक्षित हैं, लेकिन बुरा समय यही भ्रम तोड़ने आता है। जब धन चला जाता है, जब लोग छोड़ देते हैं, तब समझ आता है कि सच्चा साथी केवल कृष्ण है। बुरा समय हमें ईश्वर के और नजदीक ले आता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि दुख भी ईश्वर का उपहार है, क्योंकि दुख में इंसान प्रार्थना करना सीखता है, अहंकार छोड़ता है और विनम्र बन जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वे तो यह सिखाते हैं कि दुख आने पर टूटना नहीं है,
जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने समझाया, तुम्हें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। यही है बुरे समय से निकलने का मार्ग। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब धर्म और अधर्म के बीच का अंतर धुंधला हो जाए तब सत्य को थामे रहो, क्योंकि सत्य चाहे जितना भी अकेला क्यों न हो, अंततः वही विजय प्राप्त करता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। हो सकता है प्रारंभ में कठिनाई आए, लेकिन अंततः वही पथ सबसे श्रेष्ठ और सम्मानजनक होता है। आत्मबल और संयम दो ऐसे अस्त्र हैं जो व्यक्ति को हर संकट से उबार सकते हैं। जिस प्रकार एक पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में न तो हार अंतिम होती है और न ही जीत स्थायी होती है। सब कुछ समय पर आधारित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को मत खोइए। जब कोई भी आपके साथ न खड़ा हो तब अपने भीतर खड़े रहना सीखिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु, अहंकार, लोभ और मोह को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी युद्ध जितना भी कठिन हो, उससे कई गुना अधिक कठिन होता है अपने भीतर के अंधकार से लड़ना। लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है। आज के इस तकनीकी युग में जहां हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन में डूबा है, वहां हमें भीतर की शांति और सच्चे संबंधों की आवश्यकता है। सफलता का अर्थ केवल धन और शोहरत नहीं होता, बल्कि सच्चा संतोष और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप हर दिन केवल इतना भी सोचें कि आपने किसको मुस्कान दी, किसका मन हल्का किया और किसकी मदद की, तो समझिए आपका दिन सार्थक हो गया। हमें इस संसार में किसी को हराने नहीं, बल्कि हर किसी को साथ लेकर चलने की भावना रखनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, वह एक दैवीय कृपा है। उसका घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड वह दीमक है जो हमारी सारी अच्छाइयों को धीरे धीरे खा जाता है। हमें नम्रता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि नम्रता वह गुण है जो बड़े से बड़े मनुष्य को महान बनाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात आत्ममंथन का समय है। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जब हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। यदि मन में क्षमा है तो संबंध टिकते हैं, और अगर मन में द्वेष है तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए क्षमा, प्रेम और सेवा, ये तीनों जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो रुक जाइए, सांस लीजिए और स्मरण कीजिए कि आप एक अनंत चेतना के अंश हैं और कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। जैसा बीज आप आज बोएंगे वैसा ही फल कल प्राप्त होगा। इसलिए अब भी जो सोच रहे हैं वह निर्मल रखें, जो बोल रहे हैं वह मधुर रखें, और जो कर रहे हैं वह शुभ रखें। यही सच्चा जीवन है। यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बीते कल की गलतियों में उलझा रहता है, वह आने वाले कल की संभावनाओं को खो देता है। तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। यदि तुमने आज यह निश्चय कर लिया कि तुम रुकोगे नहीं, कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, तो कोई भी विफलता तुम्हें बांध नहीं सकती। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, वे सिर्फ परिणाम देखेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि हर गहरी जड़ अंततः एक ऊंचा पेड़ बनती है। जो आलोचना आज तुम्हें चुभती है, वही भविष्य में प्रेरणा बन जाती है। कभी भी अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां और मनुष्य को निखारती है। तुम्हारी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा तुम्हारा आत्मसंघर्ष है, जहां तुम खुद से लड़ते हो, अपनी निराशा, डर और अस्थिरता से। लेकिन अगर तुम इस संघर्ष में डटे रहते हो तो समय खुद तुम्हारी कहानी को गूंजने लगता है। जो लोग कभी तुम्हारे सपनों पर हंसे थे, वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देने लगते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीतने की शक्ति पा जाता है। इसलिए पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाए। बदलाव रातों रात नहीं होता,
वह रोज के छोटे प्रयास से जन्म लेता है, जब तुम हर सुबह खुद से वादा करते हो कि आज मैं थोड़ा और साहसी बनूंगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और दृढ़। तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व आकार लेने लगता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया उन लोगों की परवाह करती है जो खुद को खुद की नजरों में ऊपर उठाते हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो, तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू करती है। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसे बोझ मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ जो तुम्हें आगे ले जाए। कोई तुम्हारे सपनों को समझे या नहीं, लेकिन अगर तुम खुद उन्हें महत्व दोगे तो एक दिन वे सच होकर सामने खड़े होंगे। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को खो दो या फिर उसी टूटन से खुद को नया गढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अनुभव है, भले वे कितने भी दर्दनाक क्यों न रहे हों। उन्हें अपने भीतर समाहित करो, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, अपनी विनम्रता से नहीं। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैं अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां, तो तुम सही राह पर हो, अगर नहीं तो खुद से दूर भागने के बजाय अपने अंदर झांको और उस वजह को ढूंढो जो तुम्हें रोक रही है। परिवर्तन की राह आसान नहीं होती, यह अकेली होती है, लेकिन वही राह सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाए, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे कदम ही तुम्हारी कहानी कहने लगते हैं। वह लोग जो कभी तुम्हारे अस्तित्व को नकारते थे, वही लोग एक दिन चुपचाप तुम्हारा अनुसरण करने लगते हैं। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वह एक संकेत बन जाती है उन सब के लिए जो हार मान चुके हैं। कभी कभी तुम्हें सबसे पहले खुद को यह याद दिलाना होता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ थके हुए हो, रुके हुए नहीं। जीवन में गिरना अपरिहार्य है, लेकिन उठकर फिर से चल पड़ना तुम्हारा चुनाव है। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक तुम खुद को मूल्य नहीं देते, कोई दूसरा तुम्हें मूल्य नहीं देगा। यह दुनिया उस इंसान को नहीं पहचानती जो संभावनाओं से भरा हो। यह दुनिया उस इंसान को पहचानती है जो परिणाम लेकर आता है। इसलिए खुद को संभावनाओं में मत खो, खुद को उस परिणाम तक पहुंचाने का संकल्प लो। और जब यह संकल्प तुम्हारी रगों में दौड़ने लगेगा, तब यह जीवन तुम्हारी राहों को खुद रोशन करने लगेगा। याद रखो, हर बार जब तुम हार के बाद भी उठते हो, तुम एक नई मिसाल बनाते हो। हर बार जब तुम दर्द में मुस्कुराते हो, तुम अपनी आत्मा को नया अर्थ देते हो। और हर बार जब तुम बिना कहे अपने होने का प्रमाण देते हो, तब तुम वो बन जाते हो जो इतिहास में दर्ज होता है। जीवन कोई सहज यात्रा नहीं है, यह एक साधना है। अपने भीतर के अंधेरे को जीतने की साधना, अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलने की साधना। और जब साधना तुम्हारी आदत बन जाए, तब तुम्हारी चुप्पी भी गरजने लगेंगी। यह मत सोचो कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचो कि अब एक नया आरंभ करना है, खुद को फिर से गढ़ना है। लोगों की राय तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी कहानी की कलम तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अफसोसों से भरते हो या उपलब्धियों से। जब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होगी, तब तुम्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर आज भी तुम्हारे भीतर एक चिंगारी बाकी है, तो वह कभी ना कभी अग्नि बनेगी और रोशनी फैलाएगी। कभी भी खुद को उस नजर से मत देखो जो तुम्हारे सपनों को छोटा करती है। खुद को उस नजर से देखो जो तुम्हें नई ऊंचाइयों की कल्पना करने देती है। और जब तुम यह कल्पना करना शुरू करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अंततः याद रखो, हर सुबह जीवन तुम्हें एक अवसर देता है, और अगर तुमने उस अवसर को पूरी निष्ठा से अपनाया, तो एक दिन वही जीवन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां से लोगों की सोच छोटी लगने लगे और तुम्हारी उड़ान प्रेरणा बनकर सामने आने लगे। जब जिंदगी बार बार तुम्हें थाम कर रोकने की कोशिश करती है, तो यह आवश्यक नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। कई बार जीवन तुम्हें भीतर से दृढ़ करने के लिए ठहराव देता है, ताकि जब समय आए तुम पूरी शक्ति से उड़ान भर सको। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर की गहराइयों से गुजरते हो,
तभी आत्मा की असली पहचान सामने आती है। और जो इंसान स्वयं को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करता है, वही बाहरी दुनिया में अपनी एक स्पष्ट दिशा तय कर पाता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब चारों ओर से निराशा हो और फिर भी तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक लौ जल रही हो। वह लौ जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारा रास्ता रोशन करती है। जब लोग तुम्हें बार बार तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाएं, तो समझो कि वे तुम्हारे बीते कल में उलझे हैं, लेकिन तुम्हें अपने आने वाले कल को आकार देना है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की नींव को और मजबूत करने आती है। और जब तुम मुस्कुराते हुए गिरकर फिर खड़े होते हो, तब दुनिया चुपचाप तुम्हारा बदलाव देखती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार केवल बाहरी वेशभूषा या सफलता को महत्व नहीं देता। यह आत्मबल, निष्ठा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को पहचानना है। जो तुम्हें कम आंकते हैं, वे तुम्हारे बीते रूप को देखते हैं, लेकिन जब तुम अपने वर्तमान को संवारते हो, तो वही लोग तुम्हारे प्रशंसक बन जाते हैं। यह परिवर्तन चुपचाप होता है, बिना शोर, बिना घोषणा, लेकिन उसका असर गूंजता है। दूर तक लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलने की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होती है। जब तुम अपने दर्द को दिशा में बदलते हो, जब तुम अपने अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करते हो, तभी जीवन तुम्हें असाधारण बना देता है। अक्सर हम बाहर की तारीफ के लिए खुद को सजाते हैं, लेकिन असली सुंदरता तब आती है जब तुम अपने अंदर के बिखरे हिस्सों को खुद ही जोड़कर निखरते हो। उस चमक की कोई तुलना नहीं होती। एक ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने ही पुराने संस्करण को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब अपने ही रूप में नए हो चुके हो। जब तुम समझ जाते हो कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर खरे उतरने के लिए जी रहे हो, तब तुम हर दिन का मूल्य समझते हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका हर कार्य तपस्या बन जाता है। और यही तपस्या उसे उस स्थान तक पहुंचाती है जहां आलोचना मौन में बदल जाती है और ताली स्वतः बजने लगती है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, तो याद रखना, वही क्षण तुम्हारे दोबारा उठने की नींव होता है। जो तुम आज सोच रहे हो, वह कल तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। कभी तुमने अपने भीतर की कमजोरी से लड़कर खुद को खड़ा किया, वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। न किसी प्रतियोगिता की, न किसी पद की, सिर्फ स्वयं की। जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे अपनाकर आगे बढ़ते हो, तो डर तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है, न कि बाधा। आत्मसम्मान किसी और की स्वीकृति से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम खुद को बिना शर्त स्वीकार करना शुरू करते हो। तब तुम सचमुच आजाद हो जाते हो। जब लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो तुम सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि बदलाव का अर्थ है कि तुम अब और ज्यादा अपने हो। पहले की तरह दिखना जरूरी नहीं, पहले से बेहतर बनना जरूरी है। कई बार तुम किसी की उपेक्षा से टूटते नहीं, बल्कि और संभरते हो। उपेक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। जो लोग तुम्हें अपनी सीमाओं में कैद करना चाहते हैं, वे दरअसल तुम्हारी क्षमता से भयभीत होते हैं। जब तुम सीमाओं को लांघते हो, तब तुम न सिर्फ उड़ते हो, बल्कि दूसरों के लिए राह भी बनाते हो। हर बार जब तुमने खुद को नकारा हुआ पाया, तब तुमने अपनी आत्मा में एक नई लहर जगा दी। यह लहर ही तुम्हारी गति बन जाती है। जब तुम दूसरों के तानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से प्रेरित होते हो, तब तुम कोई सामान्य जीवन नहीं जीते, तुम प्रेरणा बन जाते हो। हर वो कदम जो तुमने चुपचाप बढ़ाया है, वह तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो लोग कभी तुम्हें कम आंकते थे, वही अब तुम्हें गौर से देखने लगते हैं। बदलने के लिए किसी खास पल की प्रतीक्षा मत करो। हर दिन, हर सांस, हर निर्णय तुम्हें बदल सकता है। बस उस बदलाव को अपनाने की हिम्मत चाहिए। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाते हो, तब तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। याद रखो, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और यही सबसे स्थायी होता है। कोई तुम्हारी शुरुआत नहीं देखता, सब परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान हर दिन खुद से लड़ रहा हो, वही सच्चा योद्धा होता है। अगर तुम्हारे भीतर की आग अभी भी जल रही है, तो दुनिया की ठंडी हवाएं तुम्हें रोक नहीं सकती।
आत्मविश्वास कोई प्रदर्शन नहीं, वह तुम्हारा मौन, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन वह होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और सिर्फ कर्म करते हो, जब तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए, जो तब तुम्हारा जीवन उत्कृष्टता का उदाहरण बन जाता है। तुम चाहे जितनी बार गिरो, अगर तुम हर बार उठकर चल पड़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। किसी की राय तुम्हारी पहचान नहीं होती, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम तब तक साधारण लगते हो जब तक तुम असाधारण कार्यों से खुद को प्रमाणित नहीं कर देते। जब तुम अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जीते हो तो तुम्हारा हर क्षण प्रेरणा में बदल जाता है। असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है, और जो शांति अपने भीतर पा लेता है वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है, और अगर तुमने हर दिन को पूरी सच्चाई के साथ जिया तो तुम वह कहानी बन सकते हो जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखें, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। और जब कोई यह कहे कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते थे, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि तुमने कितनी रातें जागकर अपने आप को गढ़ा है। तुम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई और भी नहीं करेगा, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम और मोह को त्याग कर सत्य और आत्मदृष्टि से जुड़ता है, तब उसका जीवन ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है, और फिर उसे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जब तुम्हारे पास सब कुछ खो चुका लगे, तब समझो कि एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, और शायद वही अध्याय तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर रचना सोचना बन जाए, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुमने किस रूप में अपने आप को पाया और कितनी बार गिरकर फिर खड़ा हो गए हो, और वह खड़ा होना ही तुम्हारी जीत का सबसे पवित्र प्रमाण बन जाता है। तब भी जब दुनिया तुम्हें खोया हुआ समझ चुकी गया हो, जब जिंदगी बार बार तुम्हारी रफ्तार को धीमा कर दे, तो घबराओ मत, क्योंकि मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धीमी होती गति का अर्थ ठहराव नहीं, आत्मगहन की यात्रा होती है। वह तुम्हें ऊंचाइयों से पहले गहराइयों से मिलवाना चाहती है, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो जड़ें मजबूत रहें और मन डगमगाए नहीं। हर बार जब तुम खुद से सवाल करते हो कि आखिर यह क्यों हो रहा है, तब याद रखो, ईश्वर अपने सबसे खास सृजन को सबसे कठिन प्रशिक्षण देता है, ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उसे बार बार थपथपाता है, जलाता है और गढ़ता है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह दरअसल तुम्हारे भीतर की गहराई को नापने का जरिया है, ताकि एक दिन जब तुम दूसरों की ढहती हुई दुनिया में रोशनी बन सको, तो तुम खुद किसी तूफान से डरने वाले न रहो। जब आत्मा चुप हो जाए और मन में शोर उठे, तब शांति बाहर नहीं भीतर ढूंढनी होती है। एकांत में बैठकर खुद से संवाद करना वह कला है जो तुम्हें तुम्हारे ही अस्तित्व से परिचित कराती है। याद रखो, सबसे खतरनाक खामोशी वो होती है जो आत्मा की पुकार दबा देती है, और सबसे सच्चा साहस वो होता है जो उस खामोशी को सुन सके। जब तुमने लोगों के लिए खुद को नकारा और अपनी इच्छाओं को कुचल दिया, तब तुमने अपने ही सपनों की हत्या की। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज से शुरुआत करो खुद से प्रेम करने की, क्योंकि मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा का सबसे पहला धर्म है अपने स्वरूप को समझना और स्वीकारना। तुमने जिन रिश्तों के लिए खुद को तोड़ा, उनमें अगर बार बार सिर्फ समझौता और पीड़ा मिली, तो अब समय है यह जानने का कि प्रेम वह नहीं जो तुम्हें घुटन दे, बल्कि वह है जो तुम्हें विस्तार दे। हर वह आंसू जो तुमने छुपा लिया, वह तुम्हारे भीतर एक नई समझ का बीज बन गया, और हर वह चोट जो तुमने सह ली, वह तुम्हें मजबूत नहीं, संवेदनशील भी बनाती है, जो आज की दुनिया में दुर्लभ है। कभी किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता, बल्कि उस खालीपन में वह अवसर जन्म लेता है जहां से तुम खुद को पुनः गढ़ सकते हो। जब तुम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, तब सबसे पहले खुद की नजरों से गिरते हो। इसलिए अब समय है मुखौटे उतारने का, और वह चेहरा सामने लाने का जिसमें भय नहीं, प्रकाश बसता हो।
मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। कई बार तुम खुद को भटकता महसूस करोगे, लेकिन यह भटकाव ही उस दिशा की ओर ले जाता है जहां तुम्हें वास्तव में जाना होता है। अपने हर अनुभव को केवल एक याद न बनने दो, उसे एक शिक्षा बनाओ ताकि हर कल आज से बेहतर हो सके। जीवन में जब भी किसी ने तुम्हें नकारा, उसने तुम्हें अवसर दिया स्वयं को स्वीकारने का, और जब तुम खुद को पूरी तरह अपनाते हो तो फिर किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं रह जाती। याद रखना, आत्मा को सबसे ज्यादा ठेस तब लगती है जब तुम अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध जाकर जीते हो। इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जिस दिन तुमने दूसरों की उम्मीदों को खुद की सीमाओं से बड़ा मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने पहली बार सही मायनों में जीना शुरू किया। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा अनुभव है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, और सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा विवेक है, जो हर कठिनाई में तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। कभी किसी मौके के खोने का अफसोस मत करना। अगर वह तुम्हारा होता तो छूटता ही नहीं, और जो चला गया वह या तो सबक था या बोझ। हर अस्वीकृति के बाद आत्मा थोड़ी और परिपक्व होती है, और हर एकांत की रात के बाद एक नया सवेरा आता है। बस तुम उस उजाले का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाएं तब मौन बोलता है, लेकिन वह मौन वही समझ सकता है जो भीतर से जुड़ा हो। दुनिया तुम्हारे बाहर के प्रदर्शन से प्रभावित होती है, पर असल पहचान तुम्हारी तब बनती है जब तुम अकेले हो और फिर भी टूटते नहीं। तुम जितना स्वयं को जानोगे, उतना ही यह जीवन तुम्हारे अनुकूल होता जाएगा। अगर कभी जीवन से थक जाओ तो यह मत समझो कि तुम असफल हो, बल्कि यह समझो कि तुमने कोशिश की और यही तुम्हारी जीत है। असली साहस तब दिखता है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो और कहते हो, मैं फिर से उठूंगा। रिश्तों में खुद को खो देना प्रेम नहीं होता, वह केवल आत्मविस्मृति होती है। और किसी भी संबंध में अगर आत्मा खो जाए तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। इसीलिए खुद को पाने की यात्रा में किसी को खो देना पड़े तो डरना नहीं, क्योंकि सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे विकास में सहायक बने, बाधा नहीं। कभी किसी की वजह से अपनी रफ्तार मत बदलो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी चमक से डरते हैं वह तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं होते। जिस दिन तुमने अपने भीतर की आग को पहचान लिया, उस दिन तुमने किसी भी अंधेरे को पराजित कर दिया। अब समय है डर के पीछे नहीं, विश्वास के साथ चलने का। हर वह दिन जब तुमने बिना शिकायत के जीवन को जिया, वह दिन तुम्हारी आत्मा ने अपनी क्षमता का अनुभव किया। अब यह मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह तय करो कि रुकना नहीं है, क्योंकि अंततः वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें समझे या नहीं। और यही वह क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन सिर्फ बीतने के लिए नहीं, बल्कि आकार लेने के लिए मिला है, ताकि जब कभी यह यात्रा पूरी हो तो तुम कह सको कि मैंने जिया नहीं, कुछ नया रचा था जो रह गया हो। अगर जीवन बार बार तुम्हारी क्षमता की परीक्षा ले रहा हो, तो उससे सवाल करने की बजाय समझो कि शायद वह तुम्हें उस ऊंचाई तक तैयार कर रहा है जहां बिना तपे हुए कोई नहीं पहुंचता। जैसे असली सोना हमेशा अग्नि में ही तप कर अपनी असली चमक हासिल करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हर ओर अंधकार हो और मन थक कर बैठने लगे, तब शोर से दूर चुप्पी से भरी उस जगह पर लौटो जहां न कोई मोबाइल हो, न कोई व्यक्ति, बस तुम और तुम्हारा मौन, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे सच्ची बातचीत, जो तुम्हें तुम्हारे असली उत्तर देती है। जब तुमने बार बार अपने आंसुओं को छुपा लिया ताकि लोग तुम्हें मजबूत समझें, तब दरअसल तुमने अपने भीतर के इंसान को अकेला छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, मजबूत वह नहीं जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वह है जो टूटकर फिर खड़ा हो जाए। तुम्हारे अंदर जो सपना हर बार फिर उठ खड़ा होता है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे अनसुना करना अपने अस्तित्व से मुंह मोड़ने जैसा है। लोग कहेंगे कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यदि तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हें खुद को ही कभी समझने का अवसर नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में थे, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए। इसका मतलब यह है कि सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचान ही नहीं सका।
हम अक्सर अपने जज्बातों को इतना ढक लेते हैं कि खुद से भी छुपा लेते हैं। लेकिन जीवन की असली सुंदरता तब है जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी स्वीकृति की अपेक्षा के खुद को पूरी तरह से जीने लगो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व से दूर करता है तो समझो कि वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता है, और समझौते में भावनाओं दम तोड़ देती हैं। जिन बातों को तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया वही एक दिन तुम्हें सबसे गहरे ज्ञान की ओर ले जाएंगी, और जिन जख्मों को तुमने दुनिया से छुपा लिया वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे जब समय तुम्हारा इम्तिहान लेगा। कभी कभी हम हारते नहीं हैं, बस थक जाते हैं, और उस थकान को अगर हार समझ लिया जाए तो यह न केवल खुद से अन्याय होगा बल्कि उस यात्रा से भी जहां तुम पहुंच सकते थे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे मुश्किल रातें वो होती है जब तुमने किसी को आवाज नहीं दी और अकेले ही खुद को संभालना। और मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन रातों में एक नया इंसान जन्म लेता है जो आने वाले कल में किसी की उम्मीद बनता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो, क्योंकि वहां ना कोई स्वार्थ होता है न दिखावा, बस एक शुद्ध दया का भाव। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है और खुद से पूछना पड़ता है कि क्या वह सच में जी रहा है। और जब वह इस सवाल का उत्तर सच्चाई से देता है तब उसका जीवन एक नए मोड़ पर मुड़ जाता है। तुम्हारे जीवन को कोई और नहीं बदल सकता, ना भगवान, ना किस्मत, ना हालात, तब तक जब तक तुम खुद यह ना तय कर लो कि अब बदलाव चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी नहीं ठहरा तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस योग्य नहीं थे। इसका बस इतना अर्थ है कि वह व्यक्ति ठहराव की कला से अनभिज्ञ था। तुम्हारे जीवन में जो भी खो गया है वह किसी नए रूप में फिर लौट कर आता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने केंद्र से जुड़कर रहो और उस वापसी के लिए खुले रहो। कभी कभी तुम्हारा मौन भी एक उत्तर होता है, लेकिन वह तब तक किसी के समझ में नहीं आता जब तक तुम खुद अपने उस मौन की भाषा नहीं समझ लेते। दूसरों के सामने अपनी बात कहना हिम्मत की बात है, लेकिन अपने भीतर की शांति को बनाए रखना ताकत की पहचान है। जिस दिन तुमने खुद की तुलना किसी और से करना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने चैन की सांस ली, क्योंकि असली प्रतियोगिता हमेशा अपने ही बीते हुए कल से होती है। तुम किसी की जिंदगी में चाहे जितनी भी रोशनी लेकर आओ, अगर वह स्वयं अंधकार से जुड़ा हुआ है तो तुम्हारी रोशनी उसे असहज करेगी। तब खुद को दोष मत दो, बस वहां से खुद को दूर कर लेना ही बेहतर विकल्प है। जिन अवसरों को तुमने सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि तुम्हें असफलता का डर था, वही आज तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा पछतावा बन गए हैं। इसलिए अब चाहे परिणाम जो भी हो, अगली बार पूरी हिम्मत से प्रयास करना। तुम्हें हर वक्त मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि दर्द भी एक शिक्षक है और बिखराव भी एक दिशा देता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब पीछे छूट गया, लेकिन वहीं से तुम्हारे भविष्य की शुरुआत होती है। जरूरत बस इस बात की है कि तुम अपने पुराने दर्द, पछतावों और असफलताओं का बोझ छोड़ दो। जब तक तुम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दोगे, दुनिया तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ईमानदारी से खुद से सच बोलना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा मौन भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। हर बार जब तुमने अपने को दूसरों की सुविधा के लिए पीछे कर लिया, तब तुमने अपनी आत्मा को थोड़ा और खामोश कर दिया। अब समय है उस भीड़ से बाहर निकलने का जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को धीमा कर रही है। तुम्हारी हर विफलता के भीतर एक शिक्षा छिपी होती है, और उस शिक्षा में वह संभावना छिपी होती है जो तुम्हें एक नया रूप दे सकती है। यदि तुम हार मानने के बजाय उस अनुभव को अपनाना सीखो। किसी भी रिश्ते को केवल इसलिए मत निभाओ क्योंकि वो अब आदत बन चुका है, क्योंकि आदतें धीरे धीरे बंधनों में बदल जाती हैं और फिर वह रिश्ता केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। जब भी तुमने खुद को कमतर आंका, उसी पल जीवन ने तुम्हें उन अवसरों से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए बने थे। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, क्योंकि मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही विश्वास तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को जगाएगा जो हर नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है।
अवसर जो तुमने बस इस डर से छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, वह दरअसल तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा था जो खुलकर सांस लेना चाहता था, लेकिन तुमने समाज की स्वीकृति के डर से उसे कैद कर लिया। और मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम खुद को रोकते हो तो सिर्फ एक सपना नहीं, अपने पूरे होने की संभावना को खो देते हो। क्योंकि जब हालात विपरीत हो और सिर्फ भरोसा शेष रह जाए, तब वही भरोसा एक हथियार बनकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानेंगे, लेकिन तुम्हारी मौन उपस्थिति में जो ऊर्जा होगी वह उनके मन को बार बार तुम्हारे पास खींचेगी। यही है वो प्रभाव जो शब्दों से नहीं, आत्मा की शक्ति से आता है। जीवन के भीतर उठते द्वंद्व को दबाना नहीं समझना जरूरी है, क्योंकि वही आंतरिक संघर्ष एक दिन ऐसी स्पष्टता देता है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ या उपदेश से आगे की समझ लेकर आती है। किसी दूसरे से यह अपेक्षा करना कि वह तुम्हारे मन को पढ़ पाए गलत है, क्योंकि जितना समय तुम्हें खुद को समझने में लगा है उतना कोई दूसरा तुम्हारे लिए खर्च नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं वे शायद तुम्हारे उस अगले रूप को देखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लेकिन तुम्हारा रुकना खुद से विश्वासघात होगा, क्योंकि विकास ठहरने से नहीं, निरंतर बढ़ने से होता है। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है जो तब चिल्लाता है जब तुम अनसुना करते हो, और जब तुम ध्यान देने लगते हो तब वह धीमे से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें राह दिखाता है। तुम्हारी सच्चाई कोई दूसरा नहीं परिभाषित कर सकता, वह सिर्फ तुम्हारे अनुभवों के आईने में ही स्पष्ट दिखाई देती है। कभी किसी को खोने का डर मत रखो, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होगा वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं। हर वह गलती जो तुमने की वह असल में एक अध्याय था जिसने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया जो किसी और से सीखना संभव नहीं था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन अपने ही बीते कल से बेहतर बनने की चेष्टा होनी चाहिए। क्योंकि असली स्पर्धा भीतर होती है। जब तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो तब दुनिया की आलोचना सिर्फ एक शोर बन जाती है जो पीछे छूट जाता है, और तब तुम्हारी अंतरात्मा की शांति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम थक जाते हो, न रोने की शक्ति बचती है न हंसने की, लेकिन अगर उस थकावट में भी तुमने खुद से कहा कि बस एक रात और सही, तो समझो तुम हार नहीं रहे, बल्कि अपने सबसे बड़े परिवर्तन के करीब पहुंच चुके हो। जो लोग हर वक्त तुम्हारे दोष गिनाते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना निखारो कि तुम्हारी चुप्पी उनके शब्दों पर भारी पड़ने लगे। जिन बातों पर तुमने वर्षों समझौता किया वही आज तुम्हारे भीतर सबसे अधिक खालीपन का कारण है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने अधूरे हिस्सों को बिना शर्म, बिना पछतावे अपने ही प्रेम से भर सको। हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता, कुछ केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। बस समझ यह होनी चाहिए कि कौन स्थायी है और कौन केवल एक क्षणिक। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो। हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूं जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचान से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दाव नहीं।
कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, दीपक तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा या बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गला शिकवा क्यों करना? जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, खुश रहो। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीख लिया जाए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उसे रब से चुपके चुपके बांध कर लिया करो। वह सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहो। खुश नसीब वो नहीं जिनके नसीब अच्छे हैं, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, खुशनसीब है वे लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। दुनिया भगवान को मानती है पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वो एक मुस्कुराहट ही थी ना, वो ही कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वो सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी। हमने जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है, अब तो किश्तों पर यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है। रिश्तों पर बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं। बेवकूफ है ये जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। खुदकुशी हमेशा जिस्म ही नहीं करते साहब, वक्त की दहलीज पर हजारों ख्वाहिशें यूं ही झूल जाती हैं। यह मशीनी दौर है साहब, यहाँ उंगली से डिलीट कर दी जाती है, चंद मुलाकातों की यादें ढल जाती हैं। हर चीज अपने एक तय वक्त पे, रिश्ता प्रेम और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे झड़ तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा।
नजरअंदाज कर दिया करो उन्हें, जो सिर्फ दर्द देना जानते हैं। तुम्हें कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है। उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं, कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। सब अपने से लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से भरोसा करते वक्त होशियार रही है, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। कैसे गुजर रही है? सब पूछते हैं कैसे गुजारता हूं, कोई नहीं पूछता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही मालामाल हूं, देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। ये जो तुम बुरे वक्त में हाथ छोड़ देते हो, अच्छे वक्त में गले मत लगाना। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। क्या आईना, क्या इंसान कद्र नहीं रहती? टूटने के बाद बड़ी बेपरवाह हो गई है। खुशियां भी आजकल कब आती हैं कब जाती है पता ही नहीं चलता। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो देना। न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीन चीजों के कारण आई है। लोगों में गिरावट, प्यार और पक्षी को खुला छोड़ दो। लौटकर आया तो समझ जाना वो तुम्हारा था, वरना समझ जाना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं कब खिड़की से उम्र निकल गई। इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के जमीन पर धूल बहुत है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है। जहां आपके शब्द का पक्ष नहीं समझा जाता, सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, पर किस्से कहूं। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि जहां में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। पैसे और शरीर का कभी घमंड न करना साहब, क्योंकि मौत आने से पहले ओटीपी नहीं भेजती। बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वह आंसू जो आंख से बह नहीं पाता। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गया। किसी को लग ना जाऊं इसीलिए सबसे दूर हो गया। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। कोई दवा नहीं उसके रोगों की जलता है जो तरक्की देखकर लोगों की कहीं पर गम कहीं सरगम। ये कुदरत के ही तो नजारे हैं। प्यासे तो वे भी रह जाते हैं जिनके घर दरिया के नारे हैं। आदमी के शब्द नहीं उसका वक्त बोलता है। डर में जीना आधा जीवित रहने जैसा है। हर सजा कबूल कर ली सर झुकाकर हमने, कसूर बस यह था कि बेकसूर थे हम। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। दौलत से बने दोस्त दोस्त नहीं होते, पर सच कहूं तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दें जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने में टूट जाते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो। जब सामने वाले को पता लग जाए कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते, फिर वह आपको जीने नहीं देता। आपको मजाक लगेगा, परंतु यह हकीकत है कि परफेक्ट जोड़ियां सिर्फ जूतों की होती हैं। जब भी साथ छोड़ेंगे एक साथ ही छोड़ेंगे, बाकी सब मन का वहम है। दर्द की बारिशों में हम अकेले ही होते हैं। जब बरसे खुशियां तो न जाने भीड़ कहां से आ जाती हैं। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। जो आपकी सीखने की क्षमता है वह एक उपहार है। जो आपकी सीखने की योग्यता है वह आपका कौशल है, और आपकी सीखने की इच्छा एक विकल्प है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव,
समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाहवाही करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब, जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली माँ को दी जाती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अपनों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कदर ना हो तो निभाना भी नहीं चाहिए। हमारी कदर उन्हें तब होगी जब उनको मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ में आएगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।